हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में हमने ऑल माई सन्स की समरी की बात कर ली थी, है ना। और इसके अलावा अपन ने इसकी कैरेक्टर्स की भी बात करी थी, समरी की बात की थी और थीम की भी बात की थी। ठीक है, ये थीम हो गई इसकी। अब आज जो है सेशन हम इसकी शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड इट सेज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑल माई सन्स। ऑल माई सन्स की सेंट्रल थीम क्या है। इससे पहले कि सेशन शुरू करें, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो भी लोग रिव्यू के लिए आंसर भेज रहे हैं, तो जो भी आंसर आप लिखिए उससे रिलेटेड वीडियो और पीडीएफ एक बार पढ़ लिया कीजिए, वीडियोस को देख लिया कीजिए। उससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको, आपके नए वर्ड्स भी आपकी वोकेबलरी में जोड़ेंगे, साथ में आपके पंक्चुएशन मार्क्स भी आप समझ जाएंगे, जैसा कि उसमें आंसर से में अपन बात करते चलते हैं और किस तरह से लॉन्ग आंसर को डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन में, मेन आंसर में, कंक्लूजन में। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो वहीं पर शुरू होकर वहीं पे ख़त्म होना चाहिए। कई बार देखने में क्या आता है कि जो इंट्रोडक्शन वाली लाइन्स हैं वो बीच में भी मेन आंसर में भी दिख जाती हैं, तो उससे थोड़ा सा बचना है अपन को। मेन आंसर मतलब मेन आंसर जो पूछा गया है क्वेश्चन, और कंक्लूजन में मेन आंसर को आपको कंक्लूड करके लिख देना है। ठीक है, यानी पहला पार्ट सबसे अलग रहेगा। जो दूसरा पार्ट है मेन आंसर का, जिसको अपन IMCO यानी आई मैको से अपन जानते हैं कि आई फॉर इंट्रोडक्शन और MA फॉर मेन आंसर और CO फॉर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। तो ये जो इंट्रोडक्शन रहेगा ये अलग पार्ट है। ठीक है, आप उसमें राइटर और उस वर्क के इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे, चाहे तो थीम भी उसमें लिख देंगे। मेन आंसर में सिर्फ वही आंसर होगा जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या होगा, जो ये मेन आंसर आपने लिखा है ना, इसी को कंक्लूड करना है, वही कंक्लूजन होगा। ठीक है, उम्मीद है ये इतनी बात आपको समझ आई होगी और आगे से आप थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। तो जब इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप लिखेंगे ना, तो कुछ रिपीट भी नहीं होगा कि कोई पार्ट जो होना चाहिए दूसरी जगह वो आ रहा है दूसरी जगह। इससे भी फ़ायदा होगा। साथ में आप पिन पॉइंट लिख पाएंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट लिख पाएंगे, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं होगी उसमें। और वर्ड्स भी आपके लिमिटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा शब्द भी नहीं लिखने हैं अपन को कि इतना लिख दें कि 2 3 4 क्वेश्चन अपन छोड़ के आगे पेपर में। एक लिमिट में लिखना भी है और पूरा पेपर भी करना है अपन को। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ ऑल माई सन्स। ऑल माई सन्स की सेंट्रल थीम क्या है, देखते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ ऑल माई सन्स इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली लॉयल्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। परिवार के प्रति वफादारी और सामाजिक जिम्मेदारी, ये इनके बीच में जो संघर्ष है वही इसकी सेंट्रल थीम है। जो केलर इंसिस्ट करते हैं, नथिंग इज बिगर देन द फैमिली। परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता, ये जो केलर कहते हैं। बट लेकिन आर्थर मिलर जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कहते हैं, ये हमें दिखाते हैं कि दिस नैरो व्यू इज डिस्ट्रक्टिव। ये जो संकीर्ण व्यू है ना, ये जो संकीर्ण मानसिकता या दृष्टिकोण है, ये बड़ा विनाशकारी है, विध्वंसक है। जो हाइड्स हिज गिल्ट, जो अपना जुर्म छिपा रहा है असल में, बाई ब्लेमिंग हिज पार्टनर स्टीव डीवर पर ब्लेम लगा करके, फॉर सेंडिंग आउट क्रैक्ड एयरप्लेन सिलेंडर को भेज करके। क्रैक्ड मतलब दरार पड़े हुए, चिटके हुए, ख़राब कह दीजिए। हेड्स, सिलेंडर हेड्स जो एरोप्लेन्स में यूज़ होते हैं वो क्रैक थे, पहले से गड़बड़ थे, उनको वो भेज देता है ड्यूरिंग द वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। हिज डिसीजन कॉज्ड द डेथ्स ऑफ 21 पायलट्स, और उसका ये फैसला 21 पायलट्स की जान ले लेता है। येट जो जस्टिफाइज इट बाय सेइंग ही डिड इट फॉर द फैमिली। फिर भी जो क्या कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपने परिवार के लिए किया। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो संकीर्ण मानसिकता है उसको छिपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो ये कहता है कि नथिंग इज बिगर देन द फैमिली। नेक्स्ट देखिए, मिलर मेक्स अस सी। मिलर्स हमें दिखाने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं कि जोज सेल्फिश डिफेंस ऑफ हिज फैमिली के जो का स्वार्थी डिफेंस है ना अपनी फैमिली के प्रति, एक्चुअली डिस्ट्रॉइज, वही उसे बर्बाद कर देता है। सही बात है। लेरी जो उसका बेटा है वो उस जुर्म की वजह से क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। उसका जो सन है क्रिस, वो उससे दूरी बना लेता है। केट भी डिप्रेशन में चली जाती है।
हिज सन क्रिस, उसका जो बेटा है वो एक आइडियलिस्ट, आदर्शवादी है। बिलीव्स इन ऑनेस्टी एंड सोशल ड्यूटी, जो ईमानदारी और सामाजिक कर्तव्य पर विश्वास करता है। क्रिस टेल्स हिज फादर, क्रिस अपने पिता को बताता है कि देयर इज अ यूनिवर्स ऑफ पीपल, लोगों की पूरी दुनिया पड़ी है आउटसाइड, बाहर, जहां हम रहते हैं यहाँ से बाहर। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इट, और आप उसके प्रति जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं। दिस कंट्रास्ट हाईलाइट्स, ये जो कंट्रास्ट है ना दोनों पिता और पुत्र के बीच में, हाईलाइट करता है मिलर्स मेन कंसर्न, मिलर के मेन चिंता को, मेन मुख्य चिंता को, द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू सोसाइटी, के हर एक इंडिविजुअल की नैतिक जिम्मेदारी है अपने समाज के प्रति कि वो उसको अच्छा रखे और उससे वफादारी करे परिवार के साथ साथ। द थीम इज फर्दर रेनफोर्स्ड थ्रू केट केलर, अब यही थीम केट केलर के थ्रू रेनफोर्स की जाती है। हु डिनाइज लैरीज डेथ, जो लैरी की डेथ, जो उनका बेटा है छोटा, उनकी डेथ को डिनाई करती है कि नहीं वो जिंदा है अभी, बिकॉज, क्योंकि एडमिटिंग इट, इसे स्वीकार करना, वुड मीन, इसका मतलब होगा जो इज गिल्टी, कि जो है वो गिल्टी है, ये भी दिखाया। शी लिव्स इन डेनियल, वो उसी इनकार में ही रहती है। एंड सेल्फ डिसेप्शन, और खुद के धोखे में रहती है। मिलर, डिसेप्शन, धोखा। मिलर शोज हाउ लाइज एंड सेल्फिश चॉइसेस डैमेज बोथ द फैमिली एंड सोसाइटी, मिलर ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से झूठ और सेल्फिश चॉइस, स्वार्थी पसंद, डैमेज, बर्बाद करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं फैमिली को भी और समाज को भी। द अल्टीमेट प्रूफ ऑफ द थीम, जो अल्टीमेट प्रूफ है इस थीम का, कम्स इन द प्लेज एंडिंग, ये प्ले के एंड में आता है। जो फाइनली रियलाइजेज, और जो क्यों फाइनली अंततः रियलाइज करता है कि द डेड पायलट्स वर ऑल्सो ऑल माई सन्स, की जो मरे हुए पायलट है ना वो भी मेरे बेटे। दिस मूवमेंट ऑफ रिकग्निशन, ये जो रिकग्निशन का मूवमेंट है, टर्न्स हिम इनटू अ ट्रेजिक फिगर, उसे एक ट्रेजिक फिगर बना देता है, या ट्रेजिक फिगर में टर्न बदल देता है। इंस्टेड ऑफ फेसिंग पनिशमेंट, सजा भुगतने के बजाय या सजा का सामना करने के बजाय, ही चूजेस सुसाइड, वो सुसाइड को चुनता है। शोइंग द कॉस्ट ऑफ इवेडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शोइंग, दिखाते हुए, द कॉस्ट, कीमत, ऑफ इवेडिंग, धिक्कार देना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सामाजिक कर्तव्य को, यानी अपने सामाजिक कर्तव्य को ना निभा पाने को दिखाने के लिए वो सुसाइड कर लेता है। 10, इस प्रकार से द प्ले टीचर्स, ये प्ले हमें सिखाता है कि प्राइवेट हैप्पीनेस कैन नॉट एग्जिस्ट, हमारी पारिवारिक व्यक्तिगत खुशी अस्तित्व में नहीं रह सकती है, इफ़ इट इज़ बिल्ट ऑन पब्लिक हार्म, अगर इसे आप पब्लिक हार्म पर बिल्ट करेंगे, बनाएंगे, यानी अगर आपकी खुशियों की नींव जो है वो लोगों की दुख, उनकी परेशानियों पर नींव आप रखेंगे अपनी खुशियों की, तो क्या होगा, वो बिखर जाएगी। मिलर क्रिटिसाइजेस द फॉल्स वर्जन, मिलर जो है फॉल्स वर्जन को भी क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम के फॉल्स वर्जन को, यानी अमेरिकन का सपना रखते थे कि अमीर बनना है, एरिस्टोक्रेट सोसाइटी में उठना बैठना है, उसके बराबर आना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दैट प्रियोरिटीज प्रॉफिट एंड फैमिली सक्सेस ओवर ट्रुथ एंड जस्टिस, जो ये ड्रीम है वो क्या है, ये प्रियोरिटी देता है प्रॉफिट को और फैमिली सक्सेस को, किस पर, सच और इंसाफ पर। वही बात होगी ना कि जो मिलर हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं अमेरिकन ड्रीम को, जो कि सच्चाई और न्याय को एक साइड कर देता है और अपने प्रॉफिट और फैमिली सक्सेस को उससे पहले उसके ऊपर रखता है। ठीक है भाई, तो ये हमारी थीम हो गई कि जो थीम थी वो आपको 3-4 तरह से देखने को मिलती है, एक तो जो केलर के फॉर्म में, फिर लैरी और क्रिस के फॉर्म में, और फिर केट केलर के थ्रू भी उसको दिखाया जाता है, फॉर्म में नहीं, इनके थ्रू दिखाया गया। ठीक है, तो सेंट्रल थीम फैमिली लॉयल्टी, और क्या है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थीम बेस्ड तो देखिए जितने भी वर्क है ना, सबका कम से कम एक थीम बेस्ड क्वेश्चन तैयार होना चाहिए आपका। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ डज आर्थर मिलर, किस तरह से आर्थर मिलर प्रेजेंट करते हैं जो केलर को एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर, एक ट्रेजिक कैरेक्टर के तौर पर, इन ऑल माई सन्स, ऑफ ऑल माई सन्स में। देखेंगे एक तरह से इनका कैरेक्टराइजेशन है। आर्थर मिलर प्रेजेंट्स जो केलर एज अ मॉडर्न ट्रेजिक फिगर, आर्थर मिलर जो केलर को एक मॉडर्न ट्रेजिक फिगर के तौर पर पेश करते हैं।
जो इज़ नॉट अ किंग और नोबलमैन, जो है वो क्लासिकल ट्रेजिडीज की तरह कोई राजा या नोबलमैन नहीं है, बट एन ऑर्डिनरी बिजनेसमैन, एक साधारण बिजनेसमैन है। हिज ट्रेजिडी लाइज इन हिज मोरल वीकनेस, उसकी जो ट्रेजिडी है उसकी नैतिक कमजोरी पर, एंड हिज रॉन्ग चॉइसेस, और गलत पसंद पर लाए करती है। जोज फ्लॉज, जो के फ्लॉ हैं, गलतियां हैं, इन हिज बिलीफ, उसके विश्वास में, दैट की प्रोटेक्टिंग हिज फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर जस्टिफाइज एनी एक्शन, कि प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा करना, हिज फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर, अपनी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को जस्टिफाइज एनी एक्शन, वो किसी भी काम को जस्टिफाई करता है कि अपने फैमिली को अगर सुरक्षित रखना है तो कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ही शिप्ड आउट डिफेक्टिव सिलेंडर, वो डिफेक्टिव सिलेंडर जो है वो शिप करवा देता है, डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स को शिप करा देता है, यानी भेज देता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, विच किल्ड 21 पायलट्स, जो 21 पायलट्स को, जिसकी वजह से, ऐसा कहिए, जिसकी वजह से 21 पायलट्स मर जाते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्लेम, इस दोष को एक्सेप्ट करने के बजाय, इस गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय, ही लेट हिज पार्टनर स्टीव डीवर टेक द पनिशमेंट, वो अपने पार्टनर स्टीव डीवर को ही सजा के लिए छोड़ देता है कि जाओ तुम भुगतो। जो डिफेंड्स हिमसेल्फ बाय सेइंग, जो अपने आप को डिफेंड करता है कहते हुए कि यू ले 40 ईयर्स इनटू अ बिजनेस, आप वो 40 साल एक बिजनेस में लगाते हैं, एंड दे नॉक यू आउट इन 5 मिनट्स, और वो आपको 5 मिनट में बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। लेट देम टेक 40 ईयर्स, उन्हें 40 साल ले लेने दो। लेट देम टेक माई लाइफ, मेरी जिंदगी भी ले लेने दो। हिज रीजनिंग शोज, उसकी रीजनिंग दिखाती है सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन को, एंड लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सामाजिक जिम्मेदारी की कमी को भी। हाउएवर, किसी तरह, जो इज नॉट अ विलन, जो विलन नहीं है, ही इज अ लविंग फादर, वो एक लविंग फादर है, एंड हस्बैंड, और एक पति है, हु वांट्स टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, जो अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं। प्रोवाइड मतलब उनके लिए फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी और रिस्पेक्टफुली भी, यानी उनके लिए रेस्पेक्ट भी और पैसा, धन दौलत, ये सब। हिज बिजनेस, उनका जो बिजनेस है, कम्स फ्रॉम कंफ्यूजिंग फैमिली लॉयल्टी, ये आता है कंफ्यूजिंग फैमिली लॉयल्टी से विथ मॉरलिटी, नैतिकता के साथ। ही क्लेम्स, वो क्लेम करते हैं, आई डिड इट फॉर यू, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है क्रिस। दिस मेक्स हिम अ ट्रेजिक कैरेक्टर, ये उसे ट्रेजिक कैरेक्टर बनाता है। हिज इंटेंशंस आर ह्यूमन, उसकी जो इंटेंशन, जो इरादे हैं वो ह्यूमन है, बट हिज चॉइसेस ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, लेकिन उसकी जो पसंद है वो विनाश लेके आती है। हिज मूवमेंट ऑफ रिकग्निशन, उसकी जो पहचान, यानी अपने गिल्ट को पहचान जाने, उसको स्वीकार करने का मूवमेंट है ना, लाइक इन क्लासिकल ट्रेजिडी, जैसे कि क्लासिकल ट्रेजिडी में होता है, कम्स एट एंड, वो भी एंड में आता है, आफ्टर रीडिंग लैरीज लेटर, लैरी के पत्र को पढ़ने के बाद, जो किसने दिया था, एन ने दिया था इनको। ही रियलाइजेस दैट द पायलट्स वर ऑल्सो हिज सन्स, की जो पायलट्स है वो भी उसके बच्चे हैं। श्योर ही वाज माई सन, वो मेरा बेटा है, बट लेकिन, ये लहरी के लिए कहते हैं कि श्योर ही वाज माई सन, वो मेरा बेटा था, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, दे वर ऑल माई सन्स, वो सभी मेरे बेटे थे, एंड आई गेस दे वर ऑल माई सन्स, एंड आई गेस दे वर, और वो थे, ऐसा मेरा मानना है। दिस, ये लास्ट लाइन, ये जो ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हैं, ये अर्थ को कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, ये बात पहले ही कही दी कि दे आर ऑल माई सन्स एंड आई गेस, तो यहाँ पे गेस का काम ही नहीं है, जब पहले ही कह दिया है उसने। ठीक है ना, लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। दिस अवेयरनेस इज़ टू लेट, लेकिन ये जो उसकी अवेयरनेस है बहुत बाद में आती है। ओवरवेल्म्ड बाई गिल्ट, जो कि दोष उसके गिल्ट की वजह से है। ही कमिट्स सुसाइड, आखिरकार वो सुसाइड कर लेता है। ओवरवेल्म्ड बाई गिल्ट, अपने इस दुख से ओवरवेल्म होकर के वो सुसाइड कर लेता है, ये ज़्यादा अच्छा है। दस, इस प्रकार से, जो केलर्स ट्रेजिडी लाइज इन हिज फेल्योर, जो केलर की जो ट्रेजिडी है उसके फेल्योर, उसकी असफलता में छिपी है। टू बैलेंस पर्सनल एंड सोशल ड्यूटी, जिसमें वो कोशिश करता है कि पर्सनल और फेल्योर टू, अच्छा, इस बात की असफलता में छिपी है कि वो पर्सनल एंड सोशल ड्यूटी में बैलेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, मिलर दिखाते हैं कि द डाउनफॉल ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण आदमी का जो डाउनफॉल है,
कैन बी एज पावरफुल एज दैट ऑफ ए किंग। वो ऐसा ही हो सकता है जैसे कि एक राजा का डाउनफॉल है। भाई वो भी जिंदगी से हारेगा, ये भी जिंदगी से हार रहा है। राजा भी अपने प्लेस को खो देता है, एक साधारण आदमी भी अपनी इज्जत को, अपने समाज में प्लेस को खो देता है। तो मेकिंग जो अ ट्रूली मॉडर्न ट्रेजिक हीरो, ये बात जो है ना कि उसके अंदर वही गुण है जो क्लासिकल हीरोज में है, चाहे वो किंग हो या नोबेल हो। उनकी तरह जो भी उसमें भी क्या है, अपने दोष को पहचानने की हिम्मत है, उसको पहचानता भी है, फिर पश्चाताप करता है, और अपने दोष, अपने जुर्म की वजह से वो क्या करता है, अंत में सुसाइड भी कर लेता है। तो ये बात जो है ना वो जो को ट्रूली एक सच्चा मॉडर्न ट्रेजिक हीरो बनाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बचा है 3। अच्छा, ये 4 नहीं है भाई, 3 है, फिर इसके बाद 4 आएगा, ये वाला 4 है। ठीक है, तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन अगले सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।